आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में 100 करोड़ के विकास का लक्ष्य करूंगा पूरा, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता। श्री कैलाश जी विजयवर्गीय द्वारा स्वीकृत 6 करोड़ सहित बड़वाह में चल रहे अभी 25 करोड़ के विकास कार्य। भविष्य की योजनाओं में अब नागेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट, नर्मदा घाट, मुक्तिधाम के साथ ही बनेगा विशाल इंडोर स्टेडियम। सुनिए बड़वाह नगर पालिका के स्वर्णिम विकास काल की वर्तमान एवं भावी योजनाओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता से सीधी बात, आजाद हिंदुस्तान के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर मौजूद हैं बड़वाह के यशस्वी एवं विकासशील नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के साथ। भैया, आजाद हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कि कल अभी के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि बड़वाह के लिए आपने हासिल की। अभी हाल ही में कैलाश जी विजयवर्गीय ने बड़वाह नगर पालिका के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो बड़वाह के इतिहास में सबसे बड़ी राशि है। ये कमाल आपने कैसे कर पाए आप, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नर्मदे हर जी, इसके बारे में मैं अभी इतना ही कहूंगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है जी, आगे इसमें अभी बहुत सारा बाकी है सब। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में लगातार एक तरह से सरकार आर्थिक संकटों में रही। इसके कारण लाडली बहना योजना भी हो सकता है या अन्य कारण भी हो सकते हैं, वो सरकार का अपना मामला। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। इन सब परिस्थितियों में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे बड़े भाई नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश जी के सहयोग से बड़वाह नगर पालिका का जो है वो रथ का पहिया निरंतर चल रहा है। तो जब इन परिस्थितियों में भी हमारे बड़वाह नगर पालिका को कुछ न कुछ व्यवस्थाएं चलती रही, तो आने वाले समय में हम समझते हैं क्योंकि मुझे माननीय कैलाश जी ने इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि अभी जैसी परिस्थितियां उसमें भी जो कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ ठीक होगा, हम बड़वाह की जो है वो सारी अपेक्षाएं एक बार में पूरी कर देंगे। और जितना मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बड़वाह शहर की कोई भी विकास की योजना रुपए के अभाव में नहीं रुकेगी। इस बात के लिए मैं भी आश्वस्त हूँ और मैं बड़वाह शहर के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ। वैसे भी चुनाव के समय जब कैलाश जी आपके प्रचार में आए थे, उस समय उन्होंने बड़वाह की जनता के लिए वादा किया था कि राकेश जी चुनाव जीतेंगे, बड़वाह में भाजपा की नगर परिषद बनेगी और यहाँ पर केवल राकेश जी नहीं बल्कि मेरी प्रतिष्ठा का भी सवाल है और मैं बड़वाह के विकास में कोई कसर नहीं रखूंगा। क्या आप समझते हैं कि ये उन वादों की जो उन्होंने वादा किया था उसकी शुरुआत है? बिल्कुल। कैलाश जी को जहां तक लोग जानते हैं वो इस बात के लिए जानते हैं कि वो बात वाले व्यक्ति हैं जी। उन्होंने अगर किसी से कमिटमेंट किया है तो वो हर हाल में पूरा होना है। और ये कमिटमेंट एक निजी कमिटमेंट भी नहीं है, ये पूरा एक बड़वाह शहर के लोगों से किया गया कमिटमेंट है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सब पूरा होना ही है। और उसकी एक ये शुरुआत के तौर पर उसको देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आने वाले समय में बस इतना है कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते जाएं और कैलाश जी उधर से सैंक्शन करते जाएं। बड़वाह शहर के लोगों का आशीर्वाद, सहयोग जिस तरह से मिल रहा है, उस तरह से बड़वाह की कायाकल्प में अब कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये जो 6 करोड़ की राशि आई है, उसमें अपन ने क्या क्या विकास की योजनाएं बनाई है, क्या क्या काम किए जाएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल। जैसे इंदौर इच्छापुर रोड का पहले हमारे पास जितना बजट था लगभग 2 करोड़ 60 लाख का, उसमें हमने शहर की सीमा के अंतर्गत आने वाले रोड को लिया था। अब इसमें हमने जो है बड़वाह जनपद से लेके और नावघाट खेड़ी पेट्रोल पंप तक का रोड का डेवलपमेंट, मतलब रोड का चौड़ीकरण दोनों तरफ, और उसके साथ ही पूरे रोड पे लगभग 3 किलोमीटर में सेंट्रल डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग इसका लिया है। साथ ही एमजी रोड को का सुंदरीकरण कर लिया, क्योंकि उसका चौड़ीकरण तो हो गया, अब सुंदरीकरण बाकी है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम लोग महसूस भी करते हैं और आपने पहले भी मेरे मुंह से बात सुनी होगी कि 1600 किलोमीटर के लंबे नर्मदा जी की जो परिक्रमा का पथ,
इसमें बढ़वा शहर चूंकि नर्मदा जी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा फायदा देता है। बढ़वा शहर के लोग गहरी आस्था भी रखते हैं, लेकिन जब परिक्रमावासी बढ़वा से गुजरते हैं तो उनको किसी किस्म की बढ़वा में व्यवस्था नहीं मिलती। ये हम पूरे बढ़वा शहर के लोगों के लिए एक तरह से शर्म की बात है, और इसलिए हम लोग बढ़वा शहर में एक बहुत ही अनुकूल जो परिक्रमावासियों के लिए आवश्यक है ऐसा एक आश्रय स्थल बना रहे हैं। लगभग 1.25 करोड़ की लागत से उसका अभी प्लान तैयार हो रहा है। पर हम ये चाहते हैं कि बढ़वा शहर से जब परिक्रमावासी गुजरे तो उनको बढ़वा में अच्छे से उनका आराम करने का, उनके विश्राम का, क्योंकि हमारे यहाँ पर गोपाल मंदिर है, सती घाटा मंदिर है, जहाँ उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ठहरने में उनको समस्या आती है। और कई लोग देर रात तक चल के फिर आगे कोई मोदरी पहुंचता है, कोई राजना पहुंचता है, जहाँ पे छोटे छोटे गांव में भी व्यवस्था है जी। तो इसलिए बढ़वा शहर आगे से इस बात के लिए बढ़वा शहर वासियों को सर नहीं झुकाना पड़े, परिक्रमा वासियों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए एक बढ़िया आश्रय स्थल हमने इसमें लिया है। अच्छा, प्रवेश द्वार भी बना रहे हैं आप यहाँ पे जी? कितने प्रवेश द्वार बनना है? एक इंदौर रोड से जो आ रहा है तो काटकुट फाटे पे जहाँ हमारा रोड चालू होगा, हमारी भविष्य में हमारी सीमा भी वहां तक हो जाएगी, तो एक रोड वहां पे प्रवेश द्वार बनेगा। एक नावघाट खेड़ी पे जब खंडवा तरफ से सोनावत ओंकारेश्वर तरफ से आते हैं तो नावघाट खेड़ी में पेट्रोल पंप के पास एक भव्य प्रवेश द्वार वहां बनेगा। और एक जो हमारा बढ़वा शहर का मुख्य मार्ग है एमजी रोड जी, तो जब चौराहे से एमजी रोड की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनना है। इस तरह से 3 प्रवेश द्वार बढ़वा शहर की को सुशोभित करेंगे। लोगों में यह कहना है कि राकेश भैया कैलाश जी के हनुमान हैं और कैलाश जी उनके लिए राम है। आज उसी कारण से यहाँ पर जो विकास की गंगा बह रही है वो हम सब देख रहे हैं। आप जब से यहाँ पदासीन हुए हैं तब से विकास के काम निरंतर चल रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहूंगा बढ़वा की जनता की तरफ से कि अब तक कुल कितने करोड़ रुपए के काम यहाँ पर हो चुके हैं, उनमें क्या क्या हो चुके हैं या हो रहे हैं, और उनमें प्रमुख काम कौन कौन से? देखिए, लगभग पिछले 2-2.5 साल का जो हमको समय मिला जी, उसमें आप भी मानते हैं कि 6-7-8 महीने तो 2 चुनाव में चले गए। एक विधानसभा चुनाव, एक लोकसभा चुनाव, दोनों उसी में आए, एक लंबा समय। लेकिन जो 2 साल के लगभग हमको समय मिला उसमें भी लगभग 25 करोड़ रुपए के कार्य बढ़वा नगर पालिका ने स्वीकृत करके और चालू कर दिए। इसमें आप अगर प्रमुख देखें तो जैसे अभी 6 करोड़ का तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक के बस स्टैंड और नगर पालिका का निकाय का भवन बन रहा है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए का 2 करोड़ 60 लाख के लगभग इंदौर इच्छापुर रोड जो अभी नगर सीमा में हुआ है वो हो जाएगा। इसके अलावा 70 लाख का गणगौर घाट का, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। गणगौर घाट पे स्वच्छता भी रहेगी और हमारा जो लोक पर्व है वो अच्छे से मन सके, उसके लिए गणगौर घाट पे 70 लाख का एक प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ 60 लाख में एमजी रोड को चौड़ा किया है। नर्मदा परिक्रमा वासियों का जो बनना है ये लगभग 1.25 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही गार्डन वगैरह, सब्जी मंडी पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है हाँ, वो लगभग 2 करोड़ 45 लाख का है। गार्डनों में 1 करोड़ से अधिक का काम किया और अभी बहुत सारे गार्डन बाकी है। हम चाहते हैं कि बढ़वा शहर की हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में जो भी नगर पालिका के अधीनस्थ गार्डन है वो इस तरह के हो कि हमारे वहाँ पे बच्चे खेल सके, हमारे यहाँ की महिलाएं, पुरुष, वृद्ध लोग बैठ सके। कई जगह ओपन जिम लगवा रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना है। और इस तरह से अभी लगभग 25 करोड़ रुपए के कार्य अभी यहाँ पे कंटिन्यू में है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ कार्यकाल में हम एक शतक लगा देंगे और 100 करोड़ का हम लक्ष्य लेकर चल रहे कि कम से कम बढ़वा में 100 करोड़ के विकास यही पूछना चाह रहा था नगर पालिका के माध्यम से हो। मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि जो बाकी का बचा हुआ कार्यकाल है जिसमें अभी लगभग 2.5 साल से 3 साल के लगभग का कार्यकाल बाकी है, उसमें क्या क्या प्रमुख रूप से आप काम करवाना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए? क्योंकि परिसीमन का काम भी होने वाला है, उसके बाद नर्मदा घाट भी सामने बढ़वा नगर पालिका में आ जाएगा, जयंती माता भी आएगा, तो आपकी क्या क्या योजना है और टोटल मिलाकर के बढ़वा का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है विकास का, ये आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा जाएगा हमारी इस परिषद के कार्यकाल का। इसमें हमारा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है परिसीमन का, जो आवश्यकता भी है, परिसीमन में सबसे ज्यादा जिस बात का हम लोगों को क्रेज है
कि महानर्मदा का जो तट हमारे उत्तर तट नावघाट खेड़ी में आता है, तो वो भी परिसीमन में प्रस्तावित है। और नर्मदा जी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे सीमा में आने के बाद में वहाँ पर और अच्छे आधुनिक ढंग से और लोगों को सुविधा हो, इस तरह के बड़े घाटों का निर्माण हो। साथ ही आप समझते हैं बड़वा शहर के ही नहीं, आसपास के सारे लोग नर्मदा किनारे जो स्मशान घाट पे आते हैं, आज भी वहाँ पर कोई भी सुविधा का वो नहीं है, मतलब सुविधाओं का बड़ा अभाव है। तो हम चाहते हैं कि परिसीमन के बाद में स्मशान घाट को एक बहुत अच्छे ढंग से, ताकि दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको भी जो है वो वहाँ पे सुविधा मिले और अच्छा लगे कि नर्मदा किनारे वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। साथ ही जयंती माता भी हमारे उसमें है कि जयंती माता मंदिर हमारे यहाँ के प्राचीन धरोहर भी नहीं है, बल्कि पूरे शहर पे और आसपास के क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। तो जयंती माता के पूरे क्षेत्र को भी डेवलप करना है। चूंकि अभी हमारे वन विभाग ने एक अच्छी पहल की नगर वन करके, तो इसलिए हम भी उसको और अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं। साथ ही नागेश्वर मंदिर को अभी हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। उसमें जो बड़ी बड़ी वॉलें हैं उन पर वुड कार्विंग हो, नागेश्वर मंदिर की और भव्यता बढ़ा सके, उसके लिए हम धर्मस्व विभाग से मिलके और उसमें काम करेंगे। साथ ही बड़वा शहर के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए खेलों का एक अच्छा अवसर उपलब्ध करा सके, इसके लिए एक इंडोर स्टेडियम बनाने का हमारा प्लान है। और अभी चूंकि हमारे जैसे विधायक महोदय, सांसद महोदय से भी चर्चा हुई थी, कुछ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, तो बड़वा का जो तहसील प्रांगण है, चूंकि वहाँ से तहसील ऑफिस, SDM ऑफिस, ये सब शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी कोर्ट भी शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद वो एक ऐसा शहर के मध्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अगर स्टेडियम बनाते हैं तो हमारे शहर के सभी बच्चों के लिए बहुत अनुकूल भी होगा। साथ ही ट्रैफिक की, किसी तरह की खतरे की भी वहाँ कोई स्थिति नहीं है, और एक अच्छा खेल के लिए, खेल प्रेमियों के लिए वातावरण बना सके, एक स्टेडियम बनाना हमारी प्राथमिकता में है। साथ ही आप देखते हैं कि बड़वा शहर के किनारे किनारे जो पड़ाली नदी जाती है, एक समय में हम लोग जब छोटे थे, हम उस पड़ाली नदी में नहा के तैरना सीखे। तब वहाँ पर इतना कंचन नीर होता था, लेकिन समय के साथ साथ हमारे अपने लोगों की गलतियों के कारण सभी हमारी नदियाँ धीरे धीरे अशुद्ध होती गई, और आज पड़ाली नदी को हम देखते हैं तो कहीं कहीं एक नाले जैसा स्वरूप हो गया। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम दोनों तरफ उसमें कलवर्ट वॉल बनाकर और उसके पास पाथवे बनाकर, और न केवल नदी की सफाई करेंगे बल्कि उसके आसपास भी इतना अच्छा सुंदर बनाएंगे कि लोग शाम के समय वहाँ घूम सके। तो इस तरह की कुछ एक योजनाएं हमारे और दिमाग में है। साथ ही मैं बड़वा शहर के भी लोगों से आपके माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि बड़वा शहर के जागरूक लोगों के दिमाग में भी बड़वा शहर के लिए कोई भी अच्छी प्लानिंग है तो वो प्रत्यक्ष मिलके भी हमको बता सकते हैं, पत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। मैं बड़वा शहर के सभी लोगों का इस चीज के लिए आग्रह करता हूँ कि जो भी उनके दिमाग में शहर के लिए अच्छी से अच्छी योजना है, क्योंकि जब 10 लोग मिलकर सोचते हैं तो और बेहतर सोचते हैं। तो इसलिए हम सभी से भी जो है वो उनके विचार लेंगे, और साथ ही हमारे परिषद के साथियों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर जो योजनाएं बनाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमारा ये है कि आने वाले 2-3 वर्षों में बड़वा शहर का पूरा स्वरूप बदलना है, कायाकल्प करना है। लोग इधर से गुजरे तो उनकी नजर ठहरे और उनके मुंह से निकले कि हाँ, ये भी कोई शहर है, ये भी कोई शहर है। बस ये हमारी इच्छा है। आपने परिषद की बात की, अधिकांश जगह देखा जाता है कि परिषद के पार्षदों में आपस में खटपट चला करती है, आपस में तालमेल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कांग्रेस के पार्षद भी हैं, बीजेपी के पार्षद भी हैं। आपको कैसा अनुभव रहा है ये 2.5-3 साल के अंदर कि आपकी परिषद का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको, और उसमें जो नगर का विकास आप कर पा रहे हैं उसमें क्या कुछ बाधाएं भी आ रही है, कुछ चुनौतियां भी मिल रही है? देखो, बाधाएं, चुनौतियां तो जीवन में हर जगह उपलब्ध है और उससे बच के आदमी कहीं जा भी नहीं सकता है। लेकिन मुझे जो आपने पूछा 2.5 साल में अनुभव था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे भारत की सबसे अच्छी नगर पालिका मैं इसको मानता हूँ कि परिषद का जिस तरह से सहयोग मुझे मिला, मुझे आज तक परिषद की बैठक बुलाने के लिए टेंशन नहीं हुआ, बैठक करने में कभी टेंशन नहीं हुआ। सभी हमारे जो पार्षद साथी है, लगभग, देखो अपवाद तो कहीं हर जगह रहते हैं, लेकिन लगभग हमारे सब साथी नगर के विकास में एक मत है। और इसलिए हमारे को यहाँ पर एक कांग्रेस बीजेपी का आपने पूछा, जैसे कांग्रेस के भी पार्षद हैं, निर्दलीय भी पार्षद है, भाजपा के भी पार्षद है। हमारे यहाँ अंदर इस तरह का कोई वातावरण नहीं, आप उसको ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया कि हम नगर के विकास में सब एक रहेंगे। पहली मीटिंग में मैंने अधिकारियों को बताया
कि मेरे 18 ही वार्ड के पार्षद मेरे अपने हैं और हमको 18 ही वार्डों में काम करना है। और आज तक भी हमने कभी कहाँ पे कौन पार्षद है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ, ये चीज नहीं देखी हमने। कहाँ आवश्यकता है उस तरह से हमको विकास करना, और पूरी परिषद आप समझो कि एक परिवार के रूप में काम कर रही है। और किसी भी तरह का क्लेश, किसी तरह का संताप हमको परिषद को लेकर नहीं है। मैं इसके लिए परिषद के सभी साथियों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, हृदय से उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे विधायक, हमारे सांसद महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री, चूंकि संयोग से प्रभारी मंत्री भी हमारे साथ बरसों काम किए युवा मोर्चा में, हमारे विश्वास जी जब मैं प्रदेश मंत्री था वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनसे भी ऐसे ही मित्रतावत संबंध है। और चूंकि मोहन जी जब से प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कभी भी कोई कसर नहीं रखी है और भविष्य में भी उनका पूरा सहयोग मिलता है। उसके बाद में रहा सारी कसर जो है वो कैलाश जी पूरी कर देते हैं। आप जानते हैं कैलाश जी का हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, पूरे बड़वा शहर के प्रति जो स्नेह है, उनका एक बरसों से बड़वा शहर से एक लगाव है। और चूंकि वो उनका अपना राजनीतिक जीवन भी एक पार्षद से शुरू हुआ, वो पार्षद बने, फिर मेयर बने, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री बने, फिर लगभग वही है, उसी में वो आगे बढ़ते गए। तो उनके अनुभवों का, उनके मार्गदर्शन का, उनके आशीर्वाद सब तरह से हमारे को मिल रहा है। बड़वा शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अंतिम प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक समय था दादा भाई का, जब वे नगर पालिका में फुल टाइम बैठा करते थे। उसके बाद बहुत सारे परिषदें आई, बहुत सारे अध्यक्ष भी बने, लेकिन किन्हीं चुनौतियों के कारण या कहीं तकलीफों के कारण या पब्लिक की तरफ से आने वाली मांगों को पूरा नहीं कर पाने की क्षमता थी, क्योंकि सरकारों में के पास पैसा नहीं था या जो कुछ भी कारण रहे, वो नहीं बैठ पाते थे। आपको यहाँ पर देखा गया है कि आप जब से अध्यक्ष बने हैं निरंतर आप इस कार्यालय में फुल टाइम रहते हैं। क्या आपको जनता के माध्यम से आने वाली चुनौतियों से डर नहीं लगता, या उनसे कभी ये मन में नहीं आता कि यार ये कहाँ बैठे हैं, यहाँ तो रोजाना लोगों का आना जाना रहता है, तो मैं कैसे सामना कर पाऊँ? ये केवल नजरिए का अंतर है। एक्चुअल में जैसा आपने बताया, दादा भाई के बाद में हमारे बहुत सारे नगर पालिका अध्यक्ष बने, वो सभी सम्मानित लोग थे। लेकिन हम अगर गौर से देखेंगे तो उसमें कोई भी एक तरह से पॉलिटिशियन नहीं था जी। कोई समाज सेवी, कोई व्यवसायी, कोई डॉक्टर, वो मूल रूप से पॉलिटिशियन नहीं थे। और मेरा, चूंकि आप जानते हैं कि मैं मुश्किल से 7-8 वर्ष का हूँगा तब से संघ की शाखा में जाने लगा। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, आज तक हम लोग वही कर रहे हैं। तो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन का एक अपना देखने का तरीका होता है, एक काम का अपना एक डेयरिंग होता है, क्योंकि राजनीति में साहस सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और उसके साथ ही मार्गदर्शन। तो कैलाश जी जैसे कुशल मार्गदर्शक हमारे साथ है, अपने सांसद जी, विधायक जी, एक परिवार जैसे लोग हैं, इन सबके साथ बैठ के, चूंकि यहाँ बैठने की बात आती है तो मैं कभी कभी कोई काम होता है जरूरी, जब मैं नहीं आ पाता तब भी मैं सोचता हूँ कि मैं वहां नहीं रहूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा हमारे कर्मचारी अधिकारियों में ढीलापन आ जाए, या बड़वा शहर के कोई लोग आए उनको वहाँ प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिले। मेरी ये कोशिश रहती है, क्योंकि आपने खुद ने देखा है 30-35 वर्षों की राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नगर पालिका की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। कभी अंदर से भी मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं नगर पालिका में प्रतिनिधि बन के या अध्यक्ष बन के बैठूं। ये गुरु महाराज की इच्छा रही या इसको संयोग के लो, पर जब यहाँ बैठा हूँ तो मुझे आज सिर्फ और सिर्फ शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखता हूँ। और लोगों जो यहाँ पे समस्या लेके आते हैं, आप देखते हैं कि केवल बड़वा नगर पालिका की नहीं, तमाम विभागों की, और बड़वा शहर की नहीं, कोई खंडवा की, कोई बुरहानपुर की, कोई जबलपुर की, कोई सागर की भी समस्या लेके आ जाता है। तो मेरा प्रयास रहता है कि उन सब लोगों की समस्याओं को निपटाना, क्योंकि लोग हमसे अपेक्षा लेके आते हैं और हमारे थोड़े से प्रयास करने के कारण अगर किसी के जीवन में सरलता आ जाए, किसी की कठिनाई दूर हो जाए, किसी की समस्या हल हो जाए, तो मैं उसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। और जहाँ तक घबराने की ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम लोग अच्छी नीयत लेके, अच्छे भाव लेके काम कर रहे हैं और सबके लिए प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसके लिए प्रयास किया हो नहीं हो, लेकिन 100 में से 80 काम होते हैं तो लोगों की दुआएं मिलती है, और नहीं होने पे भी अपनी तरफ से प्रयास करना हमारा काम है। तो इसके लिए डर वर का कोई कारण नहीं है, बल्कि मुझे लोगों के बीच में रहने का जो अवसर मिलता है, लोगों की समस्याएं भी सुनने में आती है, लोगों के सुझाव भी सुनने में मिलते हैं। कुछ हमारे कामों में कमी दिखती है तो वो भी लोग बताते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक ये भी प्लस है कि मेरे साथ मिलना भी सहज, और कोई व्यक्ति सहजता से मुझे अपनी हर बात कह सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और मेरे को दोनों सुनने में अच्छा लगता है। यानी आप ये समझो पॉजिटिव से ज्यादा मेरे को नेगेटिव सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अपनी कमियां भी दिखती है, अपने को सुधार की संभावना दिखती है, और भविष्य में
अगर अपन अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है कि हमारा जनता से तालमेल भी रहे, जनता के बीच में हम बैठे उठे भी लोगों की बातें भी सुने। तो ये सब सुनने में कोई डर जैसा कुछ नहीं है, ये बल्कि सब प्लस है। और बाकी गुरु महाराज की कृपा है, जब सर पे गुरु महाराज बैठे थे या बैठने में किसी तरह का कोई भय, किसी का संताप नहीं पालता। और आपने ये भी देखा होगा कि जब किसी अच्छी योजना के क्रियान्वयन के लिए करते हैं तो मैं निजी मतभेद, किसी की राजी नाराजी को भी इग्नोर करता हूँ कि एक बात जानता हूँ कि आज थोड़े समय के लिए अगर कोई भाई हमसे नाराज भी हो रहा है तो कल भविष्य में जब वो देखेगा कि अच्छे काम के लिए गया था तो उसकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी। और बाकी ईश्वर है, वो सबका देखने वाला है। तो ये थे नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता। आज जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन की हो, चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से हो, बाईपास, 4 लेन, आज ये इंदौर इच्छापुर रोड का चौड़ीकरण, इतने बड़े बड़े मार्केटों का निर्माण, गणगौर घाट। आज 3 साल के बाद का यदि हम बढ़वा पर नजर डालें, कल्पना करें, तो निश्चित रूप से ये आपके प्रयासों से, मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारे राकेश जी और पूरी परिषद, इन सबके सहयोग से आने वाला बढ़वा निश्चित रूप से एक समृद्ध और विकसित शहर के रूप में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।